वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पैकेज बाय आजाद। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पैकेज बाय आजाद में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। और आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं, कोडिंग इज़ द मेथड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू समवन यूज सम सुटेबल कोड्स सो दैट इट इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय अदर्स। कोडिंग वह साधन है जिससे द्वारा हम लोग अपनी बातों को ट्रांसफ़र करते हैं अदर के पास, और वह एक कोडिंग भाषा में होता है। डिकोडिंग इज द मेथड टू फाइंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोड्स। डिकोडिंग वह साधन है जिससे हम लोग उस कोड का एक्चुअल मीनिंग जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह याद करना पड़ेगा कि अपोजिट अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू को एकदम अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग सीरीज़ में अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू अपोजिट संख्या अक्षर को याद किए थे। अगर हम लोग अपोजिट यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को करने में बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अल्फ़ाबेट के सभी क्रम को अच्छे से लिख दिया हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, और सी का अपोजिट एक्स है, और डी का अपोजिट डब्लू। तो इस प्रकार को हम लोग सीरीज़ वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम सभी लोगों को याद करना ज़रूरी होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन लेटर से रिलेटेड आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह एक वर्ड है जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, कोड हुआ है। तो अर्थ को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है वह ये है, सेकेंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन वो है, फोर्थ ऑप्शन। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ है। देखिए, इसको लिखेंगे और इसका पोजीशन हम लोग नोट कर लेंगे, और इस पोजीशन को कैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है वह देखकर अर्थ का भी पोजीशन हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ, जो कि देखिए कैसे एम का पोजीशन अपोजिट शब्द से चेंज हुआ है, एन। ए का पोजीशन अपोजिट शब्द से चेंज हुआ है, जेड। टी का पोजीशन अपोजिट शब्द से चेंज हुआ है और इंटरचेंज हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यह देखिए, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई, और के का अपोजिट पी होता है। आप लोग अल्फ़ाबेटिक कोड में सभी चीज़ जान रहे होंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है। यह भी एक क्वेश्चन है जो कि पोजीशन वैल्यू पे गिवन है। देखिए, एन का जो पोजीशन होता है ये होता है, ओ का पोजीशन 15, आई का पोजीशन 9, टी का पोजीशन 20, ओ का पोजीशन 50, एन का पोजीशन 40। तो कैसे इंटरचेंज हुआ है आप देख पा रहे हैं।
एन को कन्वर्ट कर दिया गया है एम यानी 13 में, ओ को यहाँ से कन्वर्ट करके एल यानी कि 12। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंटरचेंज कर दिया गया है, एक एक प्लस कर माइनस कर दिया गया है और एक एक क्वेश्चन को इंटरचेंज करते गया है। देखिए कैसे, जैसे एम है तो यहाँ पे एन लिख दिया। इसी प्रकार वेक्टर को भी हम लोग ऐसे ही चेंज करेंगे, जैसे वी है ये E5 C3 T20 O50 R18। तो ऐसे पोजीशन को देखिए चेंज हुआ है, ये यहाँ आ गया है, यह पोजीशन यहाँ आ गया है, यह पोजीशन यहाँ आ गया है, यह पोजीशन यहाँ आ गया है। तो यह जो गिवन ऑल क्वेश्चन है वह पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे वर्ड अपने अल्फ़ाबेटिक वर्ड को पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में ही नंबर सिंबल कोडिंग। इन दिस कैटेगरी create alphabet or code as create number and symbol. The candidate is required to understand the pattern and solve the problem based on the pattern. इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि नंबर और सिंबल में क्वेश्चन पूछा गया रहता है। जैसा कि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछा गया रहेगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। जो कैंडिडेट होगा उसको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन के पैटर्न को और सॉल्व करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को के पैटर्न पर ही। तो देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, इफ़ इन ए कोड लैंग्वेज पुट रिटेन एज 60 21 20, देन जो बैट होगा वह कैसे लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ड के अल्फ़ाबेटिक पोजीशन को। यह टोटल क्वेश्चन जो है वह अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू को बताता है और उसी के फॉर्म में पूछा गया है। तो आप देख पाएंगे बी ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन ये सही होगा क्योंकि इसका जो वैल्यू है वह इस ऑप्शन में ही सही है, क्योंकि पुट में शो है 21 21, जो कि 21 को बोलते हैं, 20 को बोलते हैं। तो इसी प्रकार से प्लेस वैल्यू BAT का यह होगा 2120। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, इफ़ X is 24 B is 7 देन रिंग इज़ व्हाट। ऑप्शन है 41 47 48 49। Each letter is coded as the position in English alphabet order, and then the word is coded that sum of position alphabet in English alphabet। इस पोजीशन को देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यह वैल्यू जो है वह इस प्रकार गिवन है, B जो 2E ये ऐसे बना है, तो रिंग को भी प्लस करके बनाएंगे क्योंकि ये X का वैल्यू ये है और ये दोनों वैल्यू
को ऐड कर दिया गया है। तो ये रिंग के सभी अल्फ़ाबेटिक प्लेस वैल्यू को लिखकर प्लस कर लेंगे तो 48 जो है वह राइट आंसर होगा। तो देखिए ये सिंबल वाला क्वेश्चन कैसे पूछा है। एक टेबल दे देगा और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि इस सिंबल को डिकोड करिए। जैसे गिवन सिंबल आपको दिया गया है और इस सिंबल को आपको डिकोड करना होगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट है 64315, ऑप्शन 2 68731, 62781, 63118। According to the given table, this arrow is indicate this non-equal value is indicate this। ये जो है एरो ये इंडिकेट करता है, ये एरो 3 इंडिकेट करेगा, ये 1। जैसे कि आप गिवन में देख पा रहे हैं, ऐसे गिवन है टेबल में, तो आंसर यही सही होगा 68731, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप्स का ऐसे पूछा रहेगा। जैसे कि ये सिंबल में क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इस वर्ड को इस सिंबल में लिखा गया है, तो इस वर्ड को किस सिंबल में लिखा गया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है। तो आर ये होगा, ई का वैल्यू ये, एस ये एक्सेट्रा आर गिवन। देन एस आई तो ये होगा, सी एंड तो एंड होगा, ए गिवन है, ए डिवाइड होगा, आर गिवन है डॉलर का साइन तो डॉलर होगा, ई गिवन है हैज़ का साइन तो हैज़ होगा। यह सिमिलरिटी डिफाइन करेगा इस हर एक वर्ड का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। In this category, a series of words is given, and each word of this series is substituted with another word. The candidate is required to find the answer of the question in the substituted codes language। इस कैटेगरी में क्वेश्चन जो है वह एक सीरीज़ में दिया गया रहेगा और हर एक सीरीज़ का जो वर्ड होगा एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट रहेगा। मतलब कि उसके जगह पे यह, उसके जगह पे यह, उसके जगह पे वे, ऐसे करके गिवन रहेगा। तो जैसे कि आप फर्स्ट एग्जांपल जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इन ऑरेंज इज़ कॉल्ड बटर, बटर इज़ कॉल्ड soap, soap is called ink, ink is called red। What is the use from washing cloth? washing cloth में आप कौन सा चीज़ का प्रयोग करते हैं? We use soap to wash the cloth। हम यूज करते हैं सोप को क्लोथ को धोने के लिए। But here soap is called ink, that is ink is used from washing the cloth। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, इंटरचेंज सब्स्टिट्यूट किया है वर्ड को सोप। तो सोप जो होगा वह इंक होगा। तो आंसर जो है इंक राइट आंसर होगा। इस टॉपिक से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है
हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो यह टॉपिक है मैसेजिंग कोड, मैसेजिंग इन कोड. In this category, some messages are given in code language. The candidate is required to find the code from a particular word or a message based on information provided. इस कैटेगरी में एक गिवन सेंटेंस दिया रहेगा जो कि कुछ इस प्रकार होगा. आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस प्रकार होगा. तो कैसे फाइंड करेंगे वह आप देखेंगे. ही इज़ गुड, पा का ना. ही इज़ ब्रेव, रा का दा. यह फॉर्म में दिया है. तो फाइंड करेंगे इज़ का जो वैल्यू होगा इन दोनों में से. तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, जो चीज़ दोनों में सामान्य होगा वही इज़ की जगह पे लिखा गया होगा. आप देख पा रहे हैं हियर इज़ द कॉमन बोथ ऑफ मैसेज. इज़ जो है वह दोनों मैसेज में कॉमन है. और सिमिलरी कोड का इज द कॉमन ऑफ द कोड्स. जो का है वह दोनों कोड में कॉमन है. तो बोथ ऑफ मैसेज दोनों मैसेज में. तो इज का जो आंसर होगा वह का होगा, मतलब के ए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक करना मत भूलिएगा.